दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं वो सबका क्या फायदा है, क्योंकि हम से बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारे जीवन की कीमत क्या है और ये जीवन क्या है, हमारे लिए अनमोल कैसे है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन की कीमत क्या है। अपने शिष्य की बात से आश्चर्यचकित होकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके बताना। जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाओगे, साथ ही ये ध्यान रखना कि ये पत्थर का टुकड़ा बेकार नहीं है। गौतम बुद्ध की बातों से आकर्षित वो शिष्य बाजार की ओर चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी और उसने उस फल वाले को दिखाया और बोला कि इस पत्थर के बदले आप मुझे फल कैसे दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। तो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापारी के पास ले गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के बता दी। शिष्य ने वो टुकड़ा देने से मना किया तो वो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी मान गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं दिया। इसके बाद वो शिष्य एक हीरा के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरा के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा लिया और उस पत्थर को साफ करके ऊपर रख दिया। फिर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य भी हैरान हो गया। वो दौड़ दौड़ सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। कि अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते। हम लोगों को देखकर और उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले अपने विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से कीमत लगाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसका सदुपयोग करो। अपने जीवन को अनमोल की तरह महत्व दो। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से बेहद कीमती प्यार और दिखावे को मानते हैं, और प्यार के चक्कर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लालच के चक्कर में ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। नाम के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना जरूरी है, प्यार मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। दोस्तों, इस कहानी से आपको अपने जीवन के बारे में कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।